गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.5। बता फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। बता फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स, ये आपके पास कुछ स्क्वायर्स हैं, आपने को फाइंड करना है यूजिंग द आइडेंटिटीज। कोई ना कोई फार्मूला लगा के आपने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या b-7 का होल स्क्वायर है। हमने फार्मूला पढ़ा है a-b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम यूजिंग फार्मूला a-b का होल स्क्वायर। ये होता आपके पास a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हेयर आप यहाँ पे डाल सकते हो हेयर। ए की जगह आपके पास क्या है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, ठीक है। ए की जगह क्या है b और b की जगह क्या है 7। देखो -7 नहीं करना क्योंकि फार्मूला हम जैसी एक्सप्रेशन है वैसा ही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो b आपके पास क्या है 7 है। देयरफॉर ये वैल्यू डालो इस फार्मूले में, ये बनेगा आपके पास b-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखो a का स्क्वायर है, a आपके पास क्या b, दैट मीन्स b का स्क्वायर -2 है फार्मूले का। a की जगह क्या है b और b की जगह क्या है 7 प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 7 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर -2 7 14 14 इंटू b, ये आ जाएगा 14b प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लगाएंगे, इसको मान लो, इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को आप b मान लो, इसका स्क्वायर दैट मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। ये मैं खाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपने लिखना नहीं है। यूजिंग फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूले आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। हेयर a आपके पास क्या है, a की जगह क्या है एक्स वाई और b की जगह क्या है 3z। तो ये पूरी वैल्यूज आप इस फार्मूले में डाल दो। देयरफॉर जब ये वैल्यू हम इस फार्मूले में डालेंगे सेम ऐसा बनेगा, एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह एक्स वाई इंटू इस b की जगह क्या डालो 3z, 3 प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखो ये एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर भी और वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z, 2 3 6 एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये बनेगा आपके पास एक्स वाई जेड प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और जेड के ऊपर आ जाएगा जेड का स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज द राइट आंसर। ये सारी की सारी टर्म्स आपके पास क्या डिफरेंट है, इसको हम एडियन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे रख लो, यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये थर्ड पार्ट आपके पास है 6x² माइनस 5y का होल स्क्वायर। देखो a, इस पूरे को a माइनस b का होल स्क्वायर है। यहाँ पर आप फार्मूला लगा लो यूजिंग फार्मूला कौन सा, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप बता दो हेयर a की जगह क्या है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, ये 6x का स्क्वायर है और b की जगह क्या है 5y। तो आप ये पूरी वैल्यू इस फार्मूले में डाल दो, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 5y, a की जगह 6x स्क्वायर माइनस का माइनस, b की जगह 5y, इसका बाहर से स्क्वायर है। जैसा फार्मूला वैसी वैल्यू आपको डालनी है। a आपके a का स्क्वायर, a 2 बार है, सिंगल a आपके पास किसके बराबर 6x का स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा ये, ठीक है, एक इसका अपना स्क्वायर है, -2 फार्मूले का है, a की जगह डाल दो 6x का स्क्वायर इंटू b की जगह डाल दो 2ab की जगह डाल दो 5y प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स b का 5y का, देखो b का स्क्वायर, b खुद किसके बराबर 5y का स्क्वायर आएगा ये। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो ये आपके पास आ जाएगा
6 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 2 6 जार 12, 12 5 जार 60, ठीक है। 60 एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 का स्क्वायर 25, और वाई के ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर, विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये फोर्थ पार्ट हमारे पास है 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। देखो इसको पूरे को a मान लो प्लस इस पूरे को b मान लो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा लो आप फार्मूला, यूजिंग फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह क्या है, इस पूरे को कंपेयर करो इसके साथ, a की जगह क्या है 2/3 और b की जगह क्या है 3/2 तो ये पूरी वैल्यूज आप इस फार्मूले में डाल दो। देयरफॉर a की जगह 2/3 प्लस b की जगह 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, a क्या है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है, a की जगह क्या है 2/3 और b की जगह क्या है 3/2 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 3/2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये स्क्वायर इस पर भी है इस पर भी, हमने फार्मूला पढ़ा है a/b की पावर m इज इक्वल, ए के ऊपर भी m आता है और ये b के ऊपर भी पावर m आती है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में मैंने ये करवाया है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 के ऊपर आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, m के ऊपर आएगा तो बनेगा m का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल करो, 2 इंटू एम इंटू एन, ये बनेगा 2/m प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और n के ऊपर आएगा तो बनेगा n का स्क्वायर। तो विच इज़ द राइट आंसर, यही आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो। ठीक है, फार्मूला माइनस का बनेगा तो लगा लो यूजिंग फार्मूला कौन सा लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। हेयर a की जगह आपके पास है 0.4p और b की जगह क्या है 0.5q। तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में डाल दो। तो देयरफॉर 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर 0.4p का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का है, a की जगह 0.4p, b की जगह 0.5q प्लस b का होल स्क्वायर 0.5q का होल स्क्वायर। देखो अगर 0.4 का स्क्वायर आपको ऐसे करना है 0.4 इंटू 0.4, पहले आपको मैंने आपको ऐसे करवाई है मल्टीप्लिकेशन, पहले आप सिंपली 4 4 16 कर लो, एक डिजिट यहाँ पे छोड़ा एक डिजिट यहाँ पे छोड़ा है, आंसर में आपको उनको प्लस करके लिखना है। देखो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो 0.16 p के ऊपर आएगा तो p का स्क्वायर माइनस 2 4 जार 8, 8 5 जार 40, 40 आ रहा है। ए डिजिट यहाँ पे छोड़ा है, ए डिजिट यहाँ पे छोड़ा, आंसर में 2 डिजिट छोड़ो 0.40 p इंटू क्यू, यह आ जाएगा पी क्यू प्लस 0.5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 बार छोड़ना पड़ेगा डिजिट 0.25 क्यू का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं 0.16 p का स्क्वायर माइनस 0.40 है। ये देखो पॉइंट के आगे एक डिजिट 4 आगे 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू का स्क्वायर, विच इज द राइट आंसर। तो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास,
तो ये लास्ट पार्ट है, बोलता है 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। इस पे लगा लो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर यूजिंग फार्मूला कौन सा लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हेयर ए की जगह क्या है 2xy, इसको कंपेयर करो इसके साथ 2xy, और b क्या है 5y। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आप इस फार्मूले में डाल दो, इस फार्मूले में डाल दो। ए की जगह आ जाएगा 2xy प्लस बी की जगह आएगा 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है, ए की जगह डाल दो, तो ए की जगह डाल दो 2xy इंटू बी की जगह डाल दो 5y। देखो यहाँ पे 2ab है जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता है, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का है, 2 इंटू ए इंटू बी है ये, प्लस बी का स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, एक्स के ऊपर आ जाएगा तो बनेगा एक्स का स्क्वायर, वाई के ऊपर आ जाएगा वाई का स्क्वायर, प्लस 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 20 एक्स वाई इंटू वाई, ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स एक बार वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बनेगा ये, 5 का स्क्वायर होता है 25, और वाई के ऊपर आ जाएगा तो बनेगा वाई का स्क्वायर। सारी की सारी डिफरेंट टर्म्स है, तो आपके पास यही आंसर है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है, एक्सरसाइज 9.5 है, सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सेम है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो आपने इस पूरे को ए मान ला, इस ए स्क्वायर को ए मान लो और बी स्क्वायर को बी मान लो, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो तो निकल जाएगा ये। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगा लो, यूजिंग फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हेयर हम तभी करते हैं कि तभी आपको आसानी से पहचान आ जाए। ए की जगह आपके पास है ए स्क्वायर, और आप इस बी को मान लो बी स्क्वायर, तो देयरफॉर ये पूरी वैल्यू फार्मूले में डाल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल ए का स्क्वायर, ए क्या है ए खुद स्क्वायर है, इसका स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह ए स्क्वायर इंटू बी की जगह बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बी, सिंगल बी जो है बी स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपके पास क्या फार्मूले का, ये स्क्वायर फार्मूले का है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बनेगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी की पावर 4, विच इज द राइट आंसर। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 2x प्लस 5 का स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर। आप इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है एक प्लस में एक माइनस में। अब हम फार्मूला चेंज कर रहे हैं, नहीं तो आप सिंपली अगर ऐसे भी करोगे तब भी निकलेगा ये। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक प्लस में और एक माइनस में, ये मैंने करवाया है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे हेयर ए को मानो आप 2x प्लस 5 और बी को मान लो आप 2x माइनस 1, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बी को बी मान लो 2x माइनस 5, तो पूरी वैल्यू फार्मूले में डाल दो। देयरफॉर ए की जगह डाल दो 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह डाल दो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या है 2x प्लस 5 प्लस बी क्या है 2x माइनस 5, इसको ब्रैकेट रख लो। आगे आपके पास क्या है a माइनस बी, ए की जगह 2x प्लस 5 माइनस बी की जगह क्या है 2x माइनस 5। देखो जब माइनस बाहर आता है, यहाँ पे प्लस बाहर था तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई है, क्योंकि जब प्लस आता है तो अंदर सेम का सेम वैसा का वैसा रहता है, लेकिन जब माइनस बाहर हो तो अंदर साइन चेंज आता है, ठीक है। तो मैंने माइनस बाहर रखा है और बी की वैल्यू ब्रैकेट में रखी है, इसकी बंद है और इसकी ब्रैकेट आ जाएगी ये वाली। तो ये आ जाएगा
प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, 2x प्लस 2x ये बनेगा 4 ऑफ x, ठीक है, इनटू इसको खोलो पहले, यह आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस, अंदर जाएगा माइनस 2x आ जाएगा, ये माइनस 2x माइनस माइनस बनेगा प्लस 5 इंटू 5, 5 प्लस 5 बनेगा ये प्लस 5, तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x इंटू 5 प्लस 5 10, तो 4 टेंस आर 40 ऑफ 4 टेंस आर 40 x विच इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 7m प्लस 8n का स्क्वेयर, 7m प्लस 8n का होल स्क्वेयर। देखो ये प्लस वाला है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ऐसा फार्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे अलग अलग फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे ए माइनस बी को होल स्क्वेयर, यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी को होल स्क्वेयर, सिंपली तो निकल जाएगा ये। तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ फार्मूला यूजिंग फार्मूला, एक लगा लो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये होता है ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वेयर, एक लगा लो प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये होता है ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वेयर। यहाँ देखो एक, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, सेम सेम आ रहा है। तो मैं एक ही बार लिख लूँ, ए के जगह लिख लो 7m और बी के जगह लिख लो 8 ऑफ n, 8 ऑफ n। तो ये वैल्यू सारी की सारी फार्मूले में डाल दो, देयरफॉर अगर ये वैल्यू फार्मूले में डालेंगे तो हमारे पास ऐसा बनेगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 7m माइनस 8n का होल स्क्वेयर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वेयर। अगर मैं इसको खोलूंगा a माइनस बी को होल स्क्वेयर, इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लूँ, a का स्क्वेयर 7m का होल स्क्वेयर माइनस 2 फार्मूले का है, a के जगह 7m, b के जगह 8n प्लस b का स्क्वेयर 8n का होल स्क्वेयर प्लस a प्लस बी को होल स्क्वेयर। इसमें ये लगाओ ये वाला फार्मूला, a की जगह क्या है 7m का होल स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 इंटू 7m इंटू 8n, 8n प्लस b का स्क्वेयर 8n का होल स्क्वेयर, 8 ऑफ n का होल स्क्वेयर, 8 ऑफ n का होल स्क्वेयर। यहाँ पे अगर आप इसका स्क्वेयर निकालोगे, 7 का स्क्वेयर होता है 49, m के ऊपर आएगा तो बनेगा m का स्क्वेयर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 8 7 56, 56 इंटू 2 करो, 56 इंटू 2 100 ये 12 आता है, 112 m इंटू वन एम एन प्लस 8 का स्क्वेयर 64, n के ऊपर आएगा तो n का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर 49, m के ऊपर आएगा तो m का स्क्वेयर प्लस 8 5 56 इंटू 2 112 आएगा, 112 एम एन प्लस 8 का स्क्वेयर 64 ऑफ n का स्क्वेयर। तो ये माइनस प्लस क्या होगा, 0 हो जाएगा ये। तो 49 और भी है कुछ, 49 m स्क्वेयर, 49 m स्क्वेयर, 49 प्लस 49 98 ऑफ m स्क्वेयर, 64 64 128 128 एन स्क्वेयर। देखो एन स्क्वेयर वेरिएबल वेरिएबल पहचान लो, अगर सेम वेरिएबल को हम ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ भी एम स्क्वेयर, यहाँ भी एम स्क्वेयर है, 49 एम स्क्वेयर प्लस 49 एम स्क्वेयर 98 एम स्क्वेयर और 64 एन स्क्वेयर, 64 एन स्क्वेयर होता है 128 एन स्क्वेयर। तो विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4m प्लस 5n का स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 4n का स्क्वेयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग है, ये m के साथ 4 लगा है, m के साथ 5 लगा है, ठीक है। तो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वेयर लगेगा, लेकिन a की वैल्यूज अलग अलग है। यूजिंग फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये होता है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो देयरफॉर ये वैल्यू इसमें डाल दो, ये आपकी ये लिख लो 4m प्लस 5n का होल स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वेयर।
इसको लगा लो, ए की जगह आपके पास ए को मान लो 4m, बी को मान लो 5n, तो आपके पास ये आ जाएगा ए का स्क्वायर 5m का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है, ए की जगह मान लो 4m, बी की जगह 5n प्लस बी का स्क्वायर 5n का होल स्क्वायर। यहाँ भी आप ए प्लस ए को मान लो 5m, फार्मूला यही लगा लो। अब यहाँ ए को 5m मान लो, ठीक है, यहाँ पे ए को 4m माना था, यहाँ पे ए को, अब ये फार्मूला है, ए को मान लो आप 5m का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5m इंटू 4n प्लस प्लस आपके पास क्या है बी का स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 4n का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, m के ऊपर आएगा तो बनेगा m का स्क्वायर प्लस 4 5 जा 20, 20 इंटू 2 40, m इंटू 1 mn प्लस 5 का स्क्वायर 25, n के ऊपर आएगा तो बनेगा n का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, m के ऊपर आएगा तो बनेगा m का स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, m इंटू n, 4 का स्क्वायर 16 और n के ऊपर आएगा तो n का स्क्वायर, 4 4 जा 16, n का स्क्वायर। आप देखो आपके पास क्या है, ये आपके पास 16m स्क्वायर 25m स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 41 आ जाएगा ये 40, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, यहाँ पर कितना m, ठीक है, वेरिएबल सेम है तो पावर आपके कोएफिशिएंट्स ऐड हम कर सकते हैं, ये लाइक टर्म्स है ये। तो 16 प्लस 25 कितना, तो 41 m स्क्वायर, देखो mn ये लाइक टर्म्स है, 80 mn प्लस 80 mn प्लस 40 40 80, 80 mn प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 41 ऑफ n स्क्वायर, 5 6 11 2 3 3 4 41 n स्क्वायर, विच इज द राइट आंसर, यही राइट आंसर, ठीक है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 2.5 p माइनस 1.5 q का होल स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q का होल स्क्वायर। इस पूरे को a मान लो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा लो फार्मूला यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। हेयर a की जगह आपके पास मान लो 2.5 p माइनस 1.5 q और b की जगह मान लो 1.5 p माइनस 2.5 q। तो ये पूरी वैल्यू आप फार्मूले में डाल दो, ये आपके पास है, देयरफॉर आप फार्मूले डालो, ये सेम ऐसा बनेगा 2.5 p माइनस 1.5 q a का स्क्वायर माइनस b 1.5 p माइनस 2.5 q इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, इज इक्वल टू a प्लस बी, a की जगह डाल दो 2.5 p माइनस 1.5 q प्लस 1.5 p माइनस 2.5 q, ये मसा a प्लस बी डाला मैंने, अब a माइनस बी, इधर जगह कम है इधर डाल दूँ, a माइनस बी, a की जगह डाल दूँ 2.5 p माइनस 1.5 q, बाहर माइनस रख लूँ, और b की जगह डाल दो 1.5 p माइनस 2.5 q, 2.5 q, थोड़ी जगह कम है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो 2.5 p और 2.5 p और 1.5 p कितना होता है, यह आ जाएगा 3 4 आ जाएगा, ठीक है, 25 और 15 के 40 बनता है ये 4.0, आप इसको p ही लिख लो, 4 ही लिख लो, 4p, ये आपके पास 15q और 25q, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का चीज़ें प्लस होंगी, ये भी 25 और 15, ये भी 40 बनता है, 40 4.0, 4.0 को आप 4 ही लिख सकती हो, ठीक है। तो 4q आ जाएगा, ये 4q, यहाँ पर आपके पास क्या है 2.5 p माइनस 1.5 q माइनस 1.5 p, अंदर जाएगा ये बनेगा प्लस 2.5 q, माइनस माइनस प्लस बनेगा 2.5 q आएगा ये आपके पास आ जाएगा 4p माइनस 4q,
4p माइनस 4q, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी p में है, ये भी p में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है 2.5p में से 1.5p निकाल दूँ, ये आपके पास आ जाएगा 1p, ठीक है। सिंपली p आ जाएगा, 1p आ जाएगा ये। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपली p लिख लो आप, 2.5p में से 1.5p, p। दूसरा क्या है, क्यू के, ये भी आपके पास क्या, 2.5q में से 1.5q, ये भी आपके पास क्या माइनस, ये प्लस आ जाएगा, प्लस q, ठीक है। ये प्लस q आपके पास है। यहां से आगे आप इसको कर लो, इस 4p की मल्टीप्लाई करो p प्लस q के साथ, माइनस 4, इस 4q की मल्टीप्लाई आप करो p प्लस q के साथ, तो ये आ जाएगा 4p इंटू पी, 4p स्क्वेयर प्लस 4p इंटू क्यू, 4pq माइनस 4p इंटू क्यू इंटू पी, 4pq माइनस 4p इंटू क्यू, 4q स्क्वेयर। तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 4p स्क्वेयर माइनस 4q स्क्वेयर, विच इज द राइट आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है। तो कहीं पर भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे वीडियो में वो टाइम मेंशन करके बता सकती हो, मैं एक बार फिर चेक करूंगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो ये सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर सी। तो यहाँ पर इस पे फार्मूला लगा लो, ये बिल्कुल डिफरेंट टर्म है, ये बिल्कुल सेपरेट है। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह आपके पास है ए बी, और बी के जगह क्या है, बी सी। तो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। यहाँ पर फार्मूला लगा लो, ये बनेगा ए स्क्वायर, ए मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले का है, ए के जगह ए बी, बी के जगह बी सी प्लस बी का स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी। ए का स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो बनेगा बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी, ये बनेगा 2ab, 2 बार है, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। तो ये और ये क्या है, प्लस माइनस 0 बनेगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, विच इज द राइट आंसर। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये भी सेम ऐसे ही है, यहां लगा लो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, बोलता है m माइनस एन स्क्वायर m है, ये एन स्क्वायर m, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। तो यहां पर इस पर फार्मूला लगा लो, यूजिंग फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे है ए के जगह क्या है, m डाल दो, और b के जगह डाल दो n स्क्वायर m। तो देयरफॉर क्वेश्चन आपके पास है m माइनस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। तो यहां पर लगा लो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए क्या है m का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का है, a के जगह m, और b के जगह क्या है, b के जगह आपके पास है n स्क्वायर m, n स्क्वायर m, n स्क्वायर m प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास है n स्क्वायर m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 2ab, वैसे ये लिखा मैंने बी स्क्वायर।
तो ये बुक पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये एम स्क्वेयर है ये, ठीक है, एम स्क्वेयर है ये। तो एम स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 2 एम स्क्वेयर एन, ये आपके पास बी एन स्क्वेयर एम है प्लस बी का स्क्वेयर एन स्क्वेयर एम का होल स्क्वेयर है ये। और आगे आपके पास है, आगे आपके पास प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वेयर, एम स्क्वेयर का होल स्क्वेयर ये बनेगा एम की पावर 4 माइनस 2 एम, देखो एम 2 बार है, यहाँ पे एम 1 बार है, एम द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड, एम की पावर 3 एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एन की पावर 4, एम के ऊपर आएगा तो एम का स्क्वेयर प्लस ये ऑलरेडी आपके पास है 2 एम क्यूब एन स्क्वेयर। देखो ये और ये सेम जैसा है, तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लो इसको। आपके पास क्या बचा, एम की पावर 4 प्लस एन 4 एम स्क्वेयर। तो विच इज द राइट आंसर, यही आपके पास आंसर है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।